अरे हमारे तो मक्खी मच्छर तक में हाथ से भाई साहब। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, मक्खी की मच्छर से शादी हुई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती तक गुड नाइट जला दी, तेरा जिज्जा मर गया। ये हमारे कलकल जी हैं, बहुत बढ़िया है। देखो मैं बता दूं, जोश तो होता ही है सर। आज से 7 साल पहले की बात बता रहा हूं। कलकल जी और एक चीनी आदमी और एक पाकिस्तानी और हम कॉफी पी रहे थे। मैं दूर बैठा हुआ था, ये तीनों की मीटिंग चल रही थी कोई देश के बारे में। जैसे चीनी व्यक्ति ने कॉफी खत्म करी, हवा में कप उड़ा दिया, ठा ठा। जिस कप में एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हम चीनी हैं। पाकिस्तान वाले ने जैसी कॉफी खत्म करी, कुर्सी उठाई जिस पे पी रहा था, दो ठा ठा। जिस कुर्सी पर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं। कलकल जी ने देखा हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है। जैसी कॉफी खत्म करी, एक पाकिस्तानी के ठा, एक चीनी के ठा। जिस आदमी के साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं, उस जब से मैं आया हूं 1 घंटे से पीछे लग रहे हैं, अनिल कॉफी पी ले। मैं भाई साहब इनके साथ कॉफी नहीं पी सकता कभी, और आपको भी बता रहा हूं जिंदगी में कॉफी मत पी लेना। ये मस्त लोग हैं, हमारे अरुण भाई हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, इनका भी कोई मुकाबला नहीं। अभी पीछे मैं एक अपनी मर्सिडीज लेने गया सर को यकीन है पर ये इनको ये विश्वास नहीं हो रहा। मैं मर्सिडीज लेने गया, जैसे शोरूम में गया 10,000 रुपए कम रह गए कोई हिसाब किताब में। अब 10,000 रुपए कम रह गए, वो बोला जी डिलीवरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा क्यों? बोले भाई 10,000 रुपए कम है। अरे मैंने कहा सारे पैसे दीजिए, 10,000 में क्या फर्क पड़ रहा है? बोले नहीं जी पूरे पेमेंट दो। मैंने कहा बिल्ली आता हूं मैं। बाहर गया, अरुण भाई मिले। मैंने कहा अरुण भाई? बोले हाँ। मैंने कहा यार 10,000 रुपए देना, एक मर्सिडीज लानी है। बोला ले 20,000 ले जाए, एक मेरी भी ले आइए। मस्त है अरुण भाई। और हमारे हरियाणा की तो कोई मुकाबला नहीं है। वो एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने पूछा, बोला बेटा तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ? बोला वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, और तेरा क्या हुआ? बोले गांव के उसका डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी हाथ क्या तो निमट लिया। अब एक क्षण सुनाता हूं दोस्तों, और आपकी प्रतिक्रिया और आपकी तालियां चाहता हूं। मस्ती की बात है, मस्ती से सुनिएगा। लेकिन आज हमारी देश की बेटियां, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को जब हम गर्भ में मार देते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में मैं जब अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को देखता हूं तो 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। देश की बेटियों ने हमारे लिए पूरे देश में काम किया है। हमारे मंच पर भी हम 6 कवि हैं, और एक बेटी बैठी है या शंभू भाई बहुत मस्त हैं। और हम आपस में एक दूसरे से जब कुछ ना कुछ मस्करी छेड़खानी करते रहते हैं साहब, तभी कुछ ना कुछ हादसा पैदा होता है। दिल्ली पुलिस को प्रणाम करता हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है पूरी दिल्ली में क्या पूरे देश में, मैं नमन करता हूं। बॉम्बे में कार्यक्रम होता है, आपने देखा होगा टीवी में, बड़े बड़े कलाकार करते हैं। और दिल्ली बॉम्बे पुलिस का जैसे नाम है, दिल्ली पुलिस ने जो इस बार काम किया है, मुझे लगता है एक दिन हिंदुस्तान की श्रेष्ठ पुलिस दिल्ली पुलिस होगी, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से इस बार कोरोना में आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है, ये मैंने सच्ची कही है। कोई इसमें वो नहीं है कि भाई कोई चमचागिरी करी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो बात थी मन में वो कह दी मैंने। पुलिस से डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलूंगा। मैं झूठ क्यों बोलूं उस मंच से? 4 पंक्ति सुनिएगा साहब, कि कोरोना बीमारी में क्यों हो रहे हैं जबरदस्त काम, चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे कोरोना बीमारी का हो। क्यों? क्योंकि ढीलापन नहीं है। अब सुनिएगा साहब, मस्ती लीजिएगा कि कोरोना, सुदीप सुनो, कि कोरोना बीमारी में ये सावधानी अपनाई, कोरोना बीमारी में ये सावधानी अपनाई, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई ना। कोरोना बीमारी में ये सावधानी अपनाई, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई ना। धारा 370 की नीति ये बनाई गई, जब तक हटाई नहीं तब तक ढिलाई ना। जब तक हटाई नहीं तब तक ढिलाई ना। राम जी का मंदिर बनाने की कसम खाई, हुई सुनवाई नहीं तब तक ढिलाई ना।
ढिलाई ना। और अब सब मिलके बोलेंगे तो मुझे भी मजा आएगा कि धारा 370 की नीति ये बनाई भाई, जब तक हटाई नहीं तब तक ढिलाई ना। राम जी का मंदिर बनाने की कसम खाई, हुई सुनवाई नहीं तब तक ढिलाई ना। कि राम जी का मंदिर बनाने की कसम खाई, जब तक सुनवाई नहीं तब तक ढिलाई ना। और पाक हो या चीन जरा खींच के लेना मोदी जी, जब तक ठुकाई नहीं तब तक ढिलाई ना। तालियां कम बजी हैं साहब। तब तक ढिलाई ना, जब तक ठुकाई नहीं तब तक ढुलाई ना।